आज सामान्य हिंदी कक्षा 11 की है। शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी कक्षा 11 का सिलेबस देखते हैं। ये भी इंटर की तरह खंड का और खंड का और खंड खा में विभाजित है। खंड का में गद्य है, काव्य है, कथा साहित्य है, नाटक है और खंड काव्य है। तो खंड का में गद्य, काव्य, कथा साहित्य, नाटक, खंड काव्य। तो भूमिका में आप गद्य, हिंदी गद्य साहित्य का विकास देखोगे, वो बाद में पद्य में, खा में हिंदी काव्य साहित्य का विकास देखोगे। गद्य में 7 लेसन हैं। गद्य में 7 लेसन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा चैप्टर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तीसरा जो लेसन है सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। चौथा लेसन है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य। पांचवा लेसन है राहुल संस्कृतायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, थाथन बनेगा। छठवां लेसन है राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बना अब गुलाब। और सातवां लेसन है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो ये 7 चैप्टर हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की, शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद का, राहुल संस्कृतायन का है अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राम वृक्ष बेनीपुरी का है गेहूं बना अब गुलाब, और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम 7वां लेसन। ये तो हो गया गद्य। जो हमने बताया था खंड का में गद्य जो है। अब काव्य देख लेते हैं। काव्य में संत कबीरदास हैं, सूरदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, कविवर बिहारी हैं, महाकवि भूषण हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। संत कबीरदास की साखी और पदावली है। सूरदास की विनय है, वात्सल्य है और भ्रमर गीत है। विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत। गोस्वामी तुलसीदास की है भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। कविवर बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे हैं। महाकवि भूषण का शिवा शौर्य है, छत्रसाल प्रशस्ति है। और छठवें जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी प्रेम माधुरी है और यमुना छवि है। प्रेम माधुरी और यमुना छवि। सातवां जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण। उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण, ये तो गद्य और काव्य हुआ। तीसरा जो खंड का था कथा साहित्य। कथा साहित्य में 4 कहानियां हैं। प्रेमचंद्र जी की बलिदान है, जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप है, और भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित है, और यशपाल की समय यशपाल की, प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की, और बलिदान प्रेमचंद की। ये 4 कहानियां हैं। नाटक में आपको 5 नाटक मिलेंगे। कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर का मिलेगा। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का मिलेगा। गरुण ध्वज पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का मिलेगा। सूतपुत्र डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी का मिलेगा। और राजमुकुट व्यथित हृदय, राजमुकुट जो है व्यथित हृदय का मिलेगा। तो कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर का, आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का, गरुण ध्वज पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और सूतपुत्र डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी का, राजमुकुट व्यथित हृदय। नाटक हो गए। खंड काव्य मिलेगा। खंड का में खंड काव्य जो है 6 हैं। मुक्ति यज्ञ सुमित्रानंदन पंत का है। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का है। आलोक व्रत गुलाब खंडेलवाल का है। त्यागपथी रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। श्रवण कुमार डॉक्टर शिवबालक शुक्ल का है। मुक्ति यज्ञ सुमित्रानंद पंत का।
सत्य की जीत द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का, रसमरथी रामधारी सिंह दिनकर का, आलोक व्रत गुलाब खंडेलवाल का, त्यागपथी रामेश्वर शुक्ल अंचल का, और श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल का। तो ये तो खंड का हो गया। इसमें आप लोगों ने गद्य देखा, काव्य देखा, कथा साहित्य देखा, नाटक देखा, खंड काव्य देखे। अब खंड खा में जो है संस्कृत है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, व्याकरण है, काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, पत्र लेखन है और निबंध लेखन है। संस्कृत में 7 लेसन है, जैसे वंदना है, प्रार्थना, प्रयाग, सदाचार उपदेश यानी सदाचार का उपदेश, सदाचारोपदेशा, हिमालय, गीतामृतम गीता का अमृत, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, और 7वां लेसन है विश्ववंध्या काव्या, विश्व प्रणयमय कवि। तो ये 7 लेसन है, वंदना, प्रयागा, सदाचारोपदेशा, हिमालया, गीतामृतम, लोभ पापस्य कारणम, विश्ववंध्या काव्या, ये 7 लेसन है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे इसमें आप देखेंगे, वाक्य प्रयोग आएंगे। व्याकरण में आपके संधि हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन है, संधि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस अलंकार और छंद है, रस अलंकार और छंद है। पत्र लेखन में पत्र लेखन है और निबंध लेखन में निबंध लेखन। तो ये तो सिलेबस हुआ, इसमें ज्यादा खंड खा में नहीं पढ़ना है। खंड का में जो गद्य है वो बाद में पढ़ लेंगे। पहले आज मेरा मन पद्य से शुरू करते हैं, पद्य पहले होगा, गद्य बाद में शुरू होगा। तो पहले जो कवि हैं कबीरदास। संत कबीरदास जो हैं, इनका जीवन काल 1398 से और 1518 तक माना जाता है। 1398 से 1518 ईस्वी में माना जाता है। पिता का नाम इनका नीरू बताया जाता है। जन्म इनका 1398 ईस्वी में बताया जाता है। और लेखन विधा जो है ये काव्य की है। भाषा शैली देखो, भाषा इनकी जो है वो पंचमेल खिचड़ी समझो एक तरीके से। क्या है? पंचमेल खिचड़ी या सदककड़ी। शैली इनकी खंडानात्मक है। कैसी है भाषा शैली? कैसी है? खंडानात्मक, उपदेशात्मक, अनुभूति व्यंजक। खंडानात्मक और उपदेशात्मक, अनुभूति व्यंजक। रचनाएं इनकी साखी है, सफद और रमैनी है। साखी सबद और साखी है, सबद है और रमैनी। निधन इनका 1518 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान भक्ति काल की ज्ञान श्रेयी व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है इनको। कबीरदास जी का जन्म जैसे संवत अगर देख लिया जाए तो 1455 में, सन देख लिया जाए 1398 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। नीरू और नीमा। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा के ये कहीं पड़े हुए मिले और इन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी थे। जनश्रुतियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। लोई। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। यहाँ यह स्मरणीय है कि अनेक विद्वान कबीर के विवाहित होने का तथ्य स्वीकार नहीं करते। इन विद्वानों के अनुसार कमाल नामक एक अन्य कवि हुए थे जिन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन किया था। वे कबीर के पुत्र नहीं थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 यानी 1518 में स्वर्गवासी हो गए।
कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय में भी इन्होंने जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध करने का प्रयास किया जिसके आधार पर यह माना जाता था कि काशी में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। संत कवियों में कबीर सर्वाधिक प्रभावशाली कवि थे। इन्होंने मन की अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से अपने दोहों में व्यक्त किया। कबीर भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि थे। इनके काव्य में दो प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक में गुरु एवं प्रभु भक्ति, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा दूसरी में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इन दोनों प्रकार के काव्यों में कबीर की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है। कबीर की वाणियों का संग्रह वीजक के नाम से प्रसिद्ध है और वीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। बीजक के जो 3 भाग हैं, साखी, कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में ही हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और शबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं, गाने वाले गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मक पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष देख लेते हैं, फिर कला पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष में लिखा है, कबीरदास निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनका ईश्वर निराकार ब्रह्मा है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होने के कारण इन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जन सामान्य को जागृत किया। कबीर ने ज्ञान और नाम स्मरण की प्रभुता देते हुए प्रभु भक्ति का संदेश दिया। कबीर महान समाज सुधारक थे। इनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। इन्होंने जाति पात के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार के प्रयत्न किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और लिखा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई, हरि को भजै सो हरि का होई। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है। इसीलिए इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा के विरह अथवा मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग और संयोग, उपलब्ध है। किंतु कबीर द्वारा प्रयुक्त श्रृंगार रस शांत रस का सहयोगी बनकर ही उपस्थित हुआ है। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की विसाधना में है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। इन दोनों वर्गों के आडंबरों का विरोध करते ही उन्होंने दोनों को मिलाकर रहने का उपदेश दिया। कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना। इनके अनुसार सदगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना है। क्या कहा, बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। अब कला पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष तो देख लिया, कला पक्ष में भाषा देखेंगे, शैली देखेंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, भाषा में देखिएगा।
इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसीलिए इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में ही अपने उपदेश दिए। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुककड़ी कहा जाता है। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। इन्होंने आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया। कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। इन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग अधिक हुए हैं। रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति। कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। इन्होंने सखियों में दोहा तथा शबद व रमैनी में गेह पदों का प्रयोग किया। शैली, भाषा की भांति कबीर की शैली भी अनिश्चित एवं विविध रूपात्मक है। इनका समस्त काव्य मुक्तक है और गेह शैली में। भाव के अनुसार इनकी शैली भी बदलती जाती है। स्थूल रूप में कबीर की शैली 3 रूप में मानी जा सकती है: खंडानात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली और अनुभूति व्यंजक शैली। खंडानात्मक शैली में कबीर ने धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं का डटकर विरोध किया। ऐसे स्थलों पर इनके कथन में बुद्धिवाद एवं अक्खड़पन दिखाई देता है। ये कथन मर्म पर सीधी और करारी चोट करते हैं। तीखा व्यंग्य इनकी शैली का प्रमुख गुण है। ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त शैली को खंडानात्मक शैली कहा जाता है। उपदेशात्मक शैली, उपदेश देते समय कबीर अपनी बात को अत्यंत सरल ढंग से कहते हैं, जिससे श्रोता इनके कथन को भली भांति समझ सके। देश काल के अनुसार इस शैली की शब्दावली बदलती रहती है, परंतु शब्दावली सदैव परिचित ही रहती है। हिंदुओं को उपदेश देते समय वो शुद्ध हिंदी का तथा हिंदुओं में प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, और मुसलमानों को उपदेश देते समय वो फारसी, अरबी शब्दों का तथा इस्लामिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अनुभूति व्यंजक शैली, यह शैली कबीर के साहित्यिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। पदों में गीत काव्य के समस्त लक्षण, मार्मिकता, अनुभूति की गहराई, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आदि दिखाई देते हैं। पदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रकट और सुघट है, उसमें माधुर्य गुण भरा है। इस शैली में संत की कोमलता, व्यंजना की प्रौढ़ता, साधक की कातरता, स्वानुभूति का सफल अंकन तथा अलंकारों एवं प्रतीकों का मार्मिक प्रयोग है, जो उनके काव्य को अलौकिक बना देता है। तो ये तो शैलियाँ थीं: खंडानात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, अनुभूति व्यंजक शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्मा के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, अक्खड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती है, परंतु इनके उपदेश आज भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली। कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। इन्हें भक्ति काल की ज्ञान श्रेयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आज इसी में कबीर के काव्य को भी देख लेते हैं। कबीर के काव्य को देखने से पहले दी गई हैं साखी, और साखी में 21 दोहा हैं, फिर पदावली दी गई है। देखते हैं। लिखा है: बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। आपणे, आपणे मतलब आपने, दो माने दूं। हे बलिहारी गुरु आप दोहाड़ी कै बार, क्या मैं दूं, कितनी बार दूं। हाड़ी देह शरीर, दो हाड़ी, हाड़ी मतलब शरीर, और कै बार माने कितनी बार, और मानिस माने मनुष्य, और तय माने से, और बार माने देर। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बार मतलब देर नहीं लगी, मनुष्य से देवता बना दिया। दो हाड़ी, हाड़ी मतलब शरीर, और
आपड़े माने आप। दूसरी साखी है, क्या है दूसरी साखी? सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार। लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावण हार। अनत माने अनत यानी अपार, उपगार माने उपकार, लोचन अनत माने दिव्य दृष्टि, उघाड़िया माने खोल दिया या खोल दिए, और बाद को जो अनत आया है उसके माने अनंत सत्ता यानी प्रभु का विराट स्वरूप है। सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार। लोचन अनत उघाड़िया, लोचन अनत दिव्य दृष्टि, लोचन अनत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। जो अनंत है अर्थात प्रभु का विराट स्वरूप दिखाया तुमने। तीसरा साखी क्या कहता है? दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। पूरा किया विषाणुआ, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी नाम। दीपक यानी शरीर रूपी दीपक, तेल प्रेम रूपी तेल, बाती ज्ञान रूपी बाती, अघट माने अक्षय यानी अटूट, अघट माने अक्षय या अटूट, विषाण हुआ, विसाहुड़ा क्रय विक्रय, विषाणु विसाहुड़ा माने क्रय विक्रय, और बहुरी माने फिर, और हट माने हाट अर्थात बाजार। दीपक दिया तेल भरी, और बाती दई अघट, अघट माने अटूट, दीपक माने शरीर रूपी दीपक, तेल माने प्रेम रूपी तेल, बाती ज्ञान रूपी बाती, अघट, और पूरा किया विसाहुणा, विसाहुणा क्रय विक्रय पूरा किया, और बहुरी नाम हट, बार बार बाजार में नाम हट माने बाजार। क्या बात कही थी। चौथा क्या है साखी? बूढ़े थे परि बूढ़े बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक चमक की। बूढ़ गए थे, हैं? उबरे बच गए, पार हो गए। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक की। और भेरा देखा जरा, उतरी पड़े फरंग। उबरे माने बच गए, लहरी माने कृपा रूपी तरंग से, भेरा माने बेड़ा यानी नाव, जरजरा यानी जीर्ण बिल्कुल पुराना, और फरंग माने फड़क कर, उछल कर, कूद कर। बूढ़े बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमक की। चमक माने चमक है, जैसे ही गुरु की लहर चमकी वैसे ही। और भेरा देखा जरा, भेरा माने होता है नाव या बेड़ा, जरा जीर्ण और शीर्ण पुराना, और उतरी पड़े फरंग, फरंग फड़क कर, कूद कर, उछल कर। चौथा हो गया। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जरा, उतरी पड़े फरंग। और पांचवा क्या कहता है साखी? बड़ा प्यारा साखी है। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास। चिंता यानी चिंतन, चिंता तो हरि नाव की, नाव यानी नाम की, और न चिंता दास। जे कुछ चितवै राम बिन, सोई काल की पास। चितवै चिंतन करें, राम बिन सोई काल के पास, यानी पास, पास माने फंदा या बंधन है। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास। जे कुछ चितवै राम बिन, सोई काल की पास। छठवां साखी है। तू करता तू भया, और मुझ में रही न हूँ। हूँ माने
अहंकार, अहम भाव। तू करता तू भया, अब मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, बारी फेरी यानी जन्म मरण का चक्र जो है, बारी फेरी बली गई जल गया। चित जित देख्यो तित तू, जित देख्यो तित तू है। जब मरण, जीवन मरण का फंदा टूट गया तो जित देख्यो तित तू है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, छोटी में ई की मात्रा, बली गई अर्थात जल गई। बाली जन्म मरण का चक्र। जित देख्यो तित तू, सातवां है साखी। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीर सुता, सुता माने सोता हुआ है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। और जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। जाके संग ते बिछुड़िया, विछुड़िया अलग हो गया, और ताई के संग लाग। सातवें दो है फिर सातों साखी, बड़ा अच्छा है। आठवीं फिर साखी आठवीं है। कैसे ओ कही कही को किए। कैसे माने, कैसे माने होता है केशव अर्थात भगवान का नाम। कैसे 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 कही कही को, कैसे कही कही को किए, ना सोइए असरार। कूकिए बोलिए, स्मरण कीजिए, असरार माने आलस्य करके। ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकड़े, पुकारने से कब हूं लगे पुकार। रात दिवस के कूकड़े, कब हूं लगे पुकार। केसयो कही कही को किए, ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकड़े, कब हूं लगे पुकार। नवा साखी है क्या कि लंबा मार्ग, लंबा मार्ग, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। बिकट माने जिसे पार करना कठिन हो, मार माने लुटेरे। बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दीदार माने दर्शन। कहो संतो क्यों पाइए, क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। मार माने लुटेरे, और विकट माने दुर्लभ, मार्ग जिसे पार करना कठिन हो। और कहो संतो क्यों पाइए, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दसवां है। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम। यहु तन जारो, मसी करो स्याही करो, लिखो राम को नाम। लेखड़ी करो करंक की, लेखड़ी माने लेखनी कलम, करंक माने हड्डी। लेखड़ी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं, लिखी लिखी राम पठाऊं। 10 साखी फिर दोहरा लेते हैं। बलिहारी गुरु आपुणे, दोहाड़ी के बार। जिन मानिस तय देवता, करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार।
दीपक दिया तेल भरी, प्रेम भर दिया दीपक रूपी शरीर में, शरीर रूपी दिया में। बाती दई अघट अक्षय अटूट, पूरा किया विसाहुड़ा, क्रय विक्रय पूरा हो गया, बहुरी नाम हट बाजार। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, बूढ़ तो गए थे हम, बहुरी फिर क्या हुआ, गुरु मिली, गुरु की उबरे, गुरु की लहरी चमकी, बहुरी माने फिर हैं, उबरे बच गए, और भेरा देखा जर जरा, नाव हैं, देखा जर जरा, उतर पड़े फरंग, चिंता तो हरि ना, फरंग, फरंग माने होता है फड़फड़ा कर, उछल कर, कूद पड़े हम, गुरु की तरफ भर गए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंतन किसका करो, हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन, सोई काल की पास, काल की पास, पास माने होता है फंदा बंधन, काल के पास नहीं, काल की पास, काल समय की पास में फंसी जाएगा। और तू करता तू भया, अब मुझ में रही न हूं माने अंधकार अहंकार, जाके संग ते तू जा मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, बारी फेरी, फेरी माने जन्म मरण का चक्र, बारी फेरी जन्म मरण का चक्र, बली गई अर्थात जल गई, जित देखो तित तू, कबीर सूता क्या करे, हैं, अरे सोने वाले क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते विछुड़या, विछुड़ना होगा, अलग हो गया, ताई के संग लागी, हैं, केसव कही कही कूकिए, केसव मतलब भगवान कृष्ण का नाम ले लेके कूकिए, भगवान का नाम कूकिए, और ना सोइए असरार, आलस्य करके ना सोइए, और रात दिवस के कुकड़े, पुकारने से कबहू लगे पुकार, लंबा मार्ग दूरी घर, और विकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट, विकट माने दुर्लभ रास्ता है, पंथ बहुमार, मार लुटेरे बहुत हैं, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, दीदार मतलब दर्शन, यहुतन जारो मसी करो, यहुतन जारो मसी करो, स्याही, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लेखनी कलम किसकी करूं, करंक हड्डी की, लिखी लिखी राम पठाऊं, 11वां साखी देखिए, कै विरहन कुमीच दे, विरहन आत्मा रूपी विरहिणी, कै विरहिन कुमीच दे, मीच माने मृत्यु दे, कै आपा दिखलाय, आत्म स्वरूप, आपा मतलब आत्म स्वरूप दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा, दाछड़ा मतलब जलना, 8 पहर का दाछड़ा, मुंह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है, कै विरहन कुमीच दे, आत्मा रूपी विरहिणी को मीच दे, कया पा दिखलाए, या तो अपना स्वरूप दिखा दो, 8 पहर का दाछड़ा अर्थात जलना, मुंह पे सहाय न जाए, कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर माने सिंदूर, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए, रमैया ईशर, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो
रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। 13वां है, देखते हैं 13वां। सायर नाही सीप बिन, सायर ना, सायर माने सागर, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीपजय, नीपजय माने उत्पन्न होता है। कबीर मोती नीपजय, सुनि सिसर गड़माई। सुन्नी सिसर, शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र है। शून्य शून्य, सा में छोटू की मात्रा, आधा ना पूरा ना, छोटी की मात्रा, शून्य शिखर गड़माई। तो शून्य शिखर का मतलब शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, और गढ़ माने शरीर रूपी किला है। कितना अच्छा बात लिखी है। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीपजय, शून्य शिखर गड़माई, शून्य शिखर गड़माई। अगला 14वां दोहा है। पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाए। हिम माने बर्फ, बिलाई माने विलीन हो गया, सोई माने वही, भया माने हुआ। पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाई। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ानी गगन को, पंखी छोटी की मात्रा पंखी, तो पंखी मतलब पक्षी अर्थात जीवन आत्मा। पंखी उड़ानी गगन को, गगन आकाश यानी सहस्त्रार को, गगन को पेंड रहा परदेश। पेंड माने शरीर, पेंड रहा परदेश। पाणी पिया चंच बिन, चंच बिन चोंच इंद्रियां, चोंच कह लो या इंद्रियां। पेंड माने शरीर, पाणी माने जल अर्थात आध्यात्मिक आनंद। पाणी पिया चंच बिन, भूली गया यह देश, भूली गया यह देश। पंख उड़ानी गगन को अर्थात जीव आत्मा उड़ा गई गगन को, आकाश को अर्थात शस्त्र यानी अध्यात्म में। और पेंड रहा परदेश, पेंड माने शरीर जो है परदेश में पड़ा रहा। पानी पिया चंच बिन, और बिना चोंच के बिना इंद्रियों के जैसे ही पानी पिया। भूली गए हो, भूली गया यह देश, भूली गया यह देश। पानी कौन सा जल? आध्यात्मिक आनंद है। ये तो 15वां है। 16वां दो साखी क्या कहता है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर यानी शरीर, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास। अंतरि माने हृदय में, अंतरि भया उजास। फिर क्या हुआ? मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। अंतर माने हृदय और मह मही माने सुगंध आने वाली, अंतर माने अंदर। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। मुख कस्तूरी मह मही, मह मही सुगंध आने लगी, और बाणी फूटी बास, और वाणी में महक आने लगी। 17वां है। नैना अंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं। नैना अंतर, अंतरी आव तू, अंतरी माने अंदर, और ज्यों हो नैन झपेऊं, झपेऊं माने बंद कर लूं। नैना अंतर आव तू, ज्यों ज्यों हो नैन झपेऊं, ज्यों नैन झपेऊं। और नो ना हो देख्यो और को, ना तुझ देखन दे।
ना हूँ देख्यो और को, ना तुझ देखन दे। क्या बात लिखते हैं। हूँ माने मैं, ना हूँ देख्यो और को, ना तुझ देखन दे। 18वां साखी है, कबीर हरि रस यूं पिया, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था, बाकी रही न था। कि था कि माने प्यास या तृष्णा, हरि रस माने ईश्वर भक्ति का रस है। बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक, बहुरी न चढ़ई चाक। चाक माने कुम्हार का चाक है, बार बार नहीं चढ़ता है। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। हे रति हे सखी, 19वीं साखी कह रही है क्या, हे रति हे सखी, रह कबीर हीरा। खोजते खोजते, हे रति खोजते खोजते, और हीराई माने खो गया है। हे रति हे सखी, रहो रहा कबीर हीरा। बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। कत माने कैसे, समद माने समुद्र, समानी लीन हो गई, बूंद समानी लीन हो गई, समद में सोकत हेरी जाए। 20वां साखी है, कबीर यहु घर प्रेम का, और खाला का घर नाय। खाला मतलब मौसी, जहां पर अधिकार के साथ जाया जा सके। खाला का घर नाय, सीसु तारे हाथ करी, सो बैठे घर माय। शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माय। बैठे माने घुसे, मैं माने आया यानी अहम भाव है। शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माय। 21वीं साखी और अंतिम साखी, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने अहंकार, अब हरि है मैं नाही। अब हरि है और महीना, मतलब मैं, अहंकार। मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। अंधियारा माने अज्ञान रूपी अंधकार सब मिट गया, माही माने अपने अंदर जब देखा, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। माही माने अपने अंदर देखा, तब सारा अंधियार मिट गया। ये तो 21वीं है। फिर 11 से देख लेते हैं सारी साखी। कै विरहनि कूमीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा, मोह पे सहा न जाए। कबीर रेख स्यों दूर की, काजल दिया न जाए। नैनो रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। नैनो रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीपजे, शून्य सिसर गढ़ माही। शून्य शून्य सिसर गढ़ माही। पानी ही तय हिम भया, हिम होए गया विलाय। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ानी गगन को, पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश। 15वां साखी है, पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश। पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश।
पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। मुख कस्तूरी मह मही वाणी फूटी बास। नैना अंतरि आवतु नैना अंतरि आवतु ज्यों हूं नैन झपे हूं। जैसे ही मैं नैन बंद कर लूं और ना हूं देखूं और को हूं माने अपने, ना मैं देखूंगा किसी और को, ना तुझ देखन दे, ना हूं देखूं और को, ना तुझ देखन दे। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। हेरति हे सखी रह कबीर हिराय। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही। शीशु तारे हाथ करी सो बैठे घर माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। माही माने दीपक के शरीर रूपी में अपने देखा, सब अंधियारा मिट गया। पदावली अभी देखते हैं। पदावली में पहला पद है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम, मैं माने आया, अहम भाव। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। भाग्य बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिन मैं प्रीतम पाए, प्रीतम पाए। भाग्य बड़े घरी बैठे आए। और मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंगल चार माही मन राखो, मन में क्या रखता हूं? मंगल चार। और राम रसायन रसना चासो। रसायन मतलब रसायन, वृद्धावस्था दूर करने वाली औषध रसायन अपने अंदर रखता हूं। मंगल चार माही मन राखो, अपने अंदर रखता हूं। राम रसायन रसना चासो। रसना माने जीव है, जीव। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। सूती सुखी, ले सूती अपना पीव प्यारा। और मैं रनि राशि जे निधि पाई, हमें कहा यहु तुम्हें बड़ाई। रन राशि माने होता है रत्नों का खजाना। मैं रन राशि जे निधि पाई, निधि माने भंडार पा गई मैं। और हमें कहा यहु तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग्य बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा,
ले सूती अपना पीव प्यारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हमें कहा यहु तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर में कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत अच्छा है। आगे दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी, टाटी मतलब टटिया पर्दा, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। और दुजते की दोई थूनी गिरानी, थूनी माने दो खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है। दुजते की दोई थूनी गिरानी, मोहि बलिंडा टूटा, बलिंडा माने बेड़ा, सहतीर, मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है। मोह बलिंडा टूटा, और छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है वही बलिंडा। बलिंडा बड़ी की मात्रा, बलिंडा टूटा। और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। क्या लाइन लिखी है कबीरदास ने। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। हाँ, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। हाँ, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, ऊपरी, कुबधि, कुबधि का फांडा भांडा फूटा। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा टूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल भूठा, भूठा मतलब वर्षा। आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमु सीना। सीना मतलब छीण, उदित भया तमु सीना। आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। तो ये तो दूसरा पदावली हुआ। तीसरा देखो, पंडित बाद बदनते झूठा। बाद माने वाद, बात मत। पंडित बाद, बाद मतलब बात झूठी बताते। राम कहाँ दुनिया गति पावे, बदनते माने कहते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा। राम कहने से कहने के दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा। और पावक कहाँ पाँव जे दाछे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहाँ भूस जे भाजय, तो सब कोई तिरिजाई। तो सब कोई तिरिजाई, तिरिजाई। और नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। और जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरतय आड़े। आड़े माने फिर नहीं वो आता है। साची प्रीति विषय मायासु, साची प्रीति
विषय माया सु हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजयो, बांध्यो जमपुर जासी। हैं, कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजयो, बांध्यो जमपुर जासी। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। पावक कहाँ पाँव जे, पावक माने अग्नि, पावक कहाँ पाँव जे दाछे जलना, और जल कह तृषा बुझाई प्यास। और भोजन कहाँ भूस जे भांजे, भूस माने भूख, और सब कोई तिरजाई, तो सब कोई तिरजाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, सुआ माने तोता, और हरि प्रताप ना जाने। और जो कब उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े, सुरते माने याद स्मरण तक नहीं करता है। साची प्रीति विषय माया सु, विषय माने विषय सांसारिकता है, इससे तुम्हारी प्रीति माया सु हरि भगतन सु हासी। और कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधे जमपुरी, जमपुरी यमपुरी जासी। अगला पदावली चौथा है, हम न मरे मरि है संसार, हमको मिलया जियावन हारा। हम न मरे मरि है संसार, अब न मरो मरने मन माना, तेहि मुए जिन राम न जाना। अब न मरो मरने मन माना, तेहि मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, साकत संसारी लोग मरते हैं, शक्ति के उपासक जो हैं वो मरते हैं। जीवन हारा जीवन दाता, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। रसायन मतलब औषधि पीते। हरि मरी है तो हमहू मरी हो, हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं। कहाँ कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिलया जियावन हारा। हम न मरे मरी है संसार, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरि हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। तो चौथा पदावली, अंतिम पदावली है, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। नलनी माने होता है कमलनी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। नाल, नाल माने कमल नाल, कमल की डंडी। और तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, और जल में नलिनी तोर निवास। ना तलि तपति न ऊपर आगी, तलि माने नीचे, ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। हेतु माने प्रेम, ना तलि तपति न ऊपर आग, और तोर हेतु कहु कासन लागी। हेतु माने प्रेम। और कहें कबीर जे उदित समान, कासन माने किससे प्रेम लग गया है, कासन लाग। उदक, उदक माने होता है जल। कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। समान, समान हुए, जान माने समझ से। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिन तोर निवास। ना तलि तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। काहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। ये कबीर ग्रंथावली से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर का पूरा हो गया 11वें का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।